बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तुलबा व तालिबात अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं 8वीं जमात का साइंस। तो जो हमारा टॉपिक है साउंड है। तो अब हम सब टॉपिक जो मेरा है वो नॉइज पोल्यूशन है। तो नॉइज क्या होती है बेटे, आप जानते हैं कि अनवांटेड साउंड इन द एटमॉस्फेयर या इन आवर सराउंडिंग्स इज कॉल्ड नॉइज। इसी को हम नॉइज कहते हैं। जिस तरह हवा में कोई एक्सेसिव चीज गैस मौजूद हो, द unwanted gases or substances present in the air, we call that air pollution. Similarly, the presence of unwanted sound and excessive sounds in the atmosphere is called noise pollution. तो noise pollution होता क्या है कि जब हमारे सराउंडिंग्स में, हमारे इस एटमॉस्फेयर में शोर की मिकदार बहुत ज़्यादा हो, तो उस वक्त एक पोल्यूशन होता है, पोल्यूशन पैदा हो, जिसको हम नॉइज पोल्यूशन के नाम से पुकारते हैं। तो present, what is noise pollution? Presence of unwanted sound and excessive sounds in the atmosphere in our surroundings. Atmosphere के बाद surroundings भी हम लिख सकते हैं। तो इसी को हम बेटे क्या कहते हैं, नॉइज पोल्यूशन के नाम से पुकारते हैं। तो पैदा होता है सवाल कि नॉइज पोल्यूशन आता कहां से है। तो मेजर सोर्सेज ऑफ नॉइज पोल्यूशन आर व्हीकल्स, bursting of crackers, explosions, machines and loudspeakers. These things सच एज व्हीकल्स, गाड़ियां जो होती हैं, या एरोप्लेन जो होते हैं, जहाज जिनको हम कहते हैं, या जहां पर हम क्या करते हैं, बम फटाए जाते हैं, एक्सप्लोजन्स होती हैं, या बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज चलती हैं, वहां पर मशीन्स बहुत ज्यादा क्रिकिंग साउंड देती हैं, या लाउड स्पीकर्स जो मस्जिदों में, मंदिरों में, गिरजाघरों में चलते हैं या स्कूलों में चलते हैं, वहां पर से भी हमें शोर की आवाज मिलती है। तो ये चीजें जो हैं, दे इंक्रीज द कंटेंट ऑफ noise in our surroundings, and these things and these sources such as vehicles, bursting of crackers, explosions, machines, loudspeakers, aeroplanes, these things add in the noise pollution. ये जो चीजें हैं, चाहे गाड़ियां हों, जहाज हो, या बम धमाके हों, या बड़ी बड़ी मशीन्स हों, या लाउड स्पीकर्स हो, तो ये चीजें जो हैं, ये शोर को इस हमारे क्या कहें खला में या हमारे सराउंडिंग्स में उसका ऐड करती हैं। तो घर में भी आप शोर की कुछ चीजें जो आपके घरों में होती हैं, तो वो भी इस शोर को इसकी मुनासिब ज्यादा बढ़ाते हैं। फॉर एग्जांपल, एट होम रेडियो एंड टीवी टेलीविजन आल्सो प्रोड्यूस नॉइज। जो घर पर जब हम रेडियो या टेलीविजन हाई वॉल्यूम पे चलाते हैं, वी ऑपरेट देम एट हाई वॉल्यूम, एट दैट टाइम the noise also is produced at our homes. Home appliances such as coolers, air conditioners also contribute to noise. इसके अलावा घर में कूलर्स होते हैं या एयर कंडीशनर्स होते हैं, तो या डेजर्ट कूलर्स होते हैं, ये सब चीजें जो होती हैं, ये इस जो शोर होता है इसमें इजाफा करती हैं। तो अब इससे क्या नुकसान होते हैं, नॉइज पोल्यूशन से क्या नुकसान होते हैं। तो बेटे, अगर हम देखेंगे कि हमारे इर्द गिर्द में अगर ज्यादा शोर की मिकदार है, तो उससे हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, हमारी सेहत पर बुरा असर पड़ता है। तो सबसे पहले क्या होता है, लैक ऑफ स्लीप, आप नींद आपको आती ही नहीं है, आप सो नहीं पाते। हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन कहते हैं कि हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है वो हाई हो जाता है। एंग्जाइटी, हमें आराम नहीं आता है, हम बेचैनी हमें लगती है, and many health related problems. These are some of the health related problems. तो जब जब कोई भी आदमी शोर के साथ बहुत वक्त तक रहता है, एक्सपोजर उसको हाई इंटेंसिटी ऑफ साउंड्स के साथ होती है, तो उसमें कंप्लीट डेफनेस हो जाती है, तो वो बहरा हो जाता है। हाँ, तो क्या है, अब कौन कौन से हार्म्स होते हैं। सबसे पहले ये हार्म होता है कि हमारे जिस्म में नींद आने की सलाहियत खत्म हो जाती है, ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़ता है, इसको हाइपरटेंशन कहते हैं, एंग्जाइटी होती है, बेरामी होती है, बेतकल्लुफी होती है। तो इसके अलावा बहुत सारी दूसरी प्रॉब्लम्स भी होती हैं। अगर कोई आदमी किसी फैक्ट्री या किसी जगह पे ज्यादा वक्त तक शोर में रहता है, तो उसमें उसके कान क्या कहेंगे, सुनने की नियामत से बिल्कुल महरूम हो जाते हैं। तो हम कैसे अब सवाल हम इसको कैसे कम, हाउ मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ नॉइज पोल्यूशन। हम जो नॉइज पोल्यूशन है
इसकी मिकदार को हम कैसे कम कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें कुछ घर से ही अपने कुछ कदम उठाने हैं। सबसे पहले बेटे तो वी मस्ट कंट्रोल चेक द सोर्स ऑफ नॉइज। हमें देखना चाहिए कि कहां से इस नॉइज आ रही है। फॉर एग्जाम्पल गाड़ियों से आ रही है या जहाजों से आए तो उनको साइलेंसर्स लगाने चाहिए ताकि वो ये ज्यादा शोर न करे। दूसरी बात, जो भी मशीन है या कोई भी फैक्ट्री है या बस अड्डे हैं जहां पर गाड़ियों का आना जाना होता है, उनको रेजिडेंशियल एरियाज से बाहर रखना चाहिए। हाँ, जहां पर लोग रहते हैं बस्तियों से उन इलाकों को दूर रखना चाहिए, बफर जोन्स बनाने चाहिए। तीसरी बात, रेडियोज एंड टीवी शुड बी प्लेड एट लो वॉल्यूम्स। जो घरों में हम होते हैं तो कोई हमारा हमसाया बीमार होता है तो हम रेडियो को या टीवी बहुत ही ज्यादा आवाज के साथ चलाते हैं। ये बिल्कुल ममनू है और इस पर हमें पाबंदी लगानी चाहिए कि तो हमें रेडियो या टीवी बड़े आराम से बड़ी लो वॉल्यूम पे चलाना चाहिए। इसके अलावा ट्रीज मस्ट बी प्लांटेड रोड साइड्स टू रिड्यूस द साउंड रीचिंग द रेजिडेंशियल एरिया। हमें ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने चाहिए रोड साइड्स पे, सड़क की साइड्स में हमें पौधे लगाने चाहिए, ट्रीज लगाने चाहिए ताकि जो वहां से वो आवाज पैदा हो तो ये जो दरख्त हैं ये इस आवाज को रोक ले और एक बफर जोन का काम अंजाम दे ताकि ये आवाज क्या कहेंगे रेजिडेंशियल एरियाज तक ना पहुंचे। तो इस तरह से हम नॉइज पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमने देखा कि नॉइज पोल्यूशन, फिर मैं बताऊंगा नॉइज पोल्यूशन क्या होता है। द प्रेजेंस ऑफ अनवांटेड साउंड और एक्सेसिव साउंड इन द सराउंडिंग्स इज कॉल्ड नॉइज पोल्यूशन। द मेजर सोर्सेस ऑफ नॉइज पोल्यूशन आर व्हीकल्स, bursting of crackers, explosions, machines, aeroplanes, loudspeakers। तो ये चीजें जो है ये इस नॉइज पोल्यूशन को ऐड करती हैं। तो घर में अगर हम टीवी या रेडियो चलाते हैं तो वो भी इसमें ऐड हो जाता है इफ इट्स प्लेड एट हाई वॉल्यूम। अगर हम इसको बड़ी रफ्तार बड़ी तेज आवाज के साथ चलाएंगे तो घर में कूलर्स होते हैं, एयर कंडीशनर्स होते हैं, डेजर्ट कूलर्स होते हैं, ये सब चीजें जो हैं ये पोल्यूशन क्या कहेंगे नॉइज पोल्यूशन में इजाफा करती हैं। तो क्या क्या इससे पैदा होती हैं हालात पोल्यूशन से, नॉइज पोल्यूशन। सबसे हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे लैक ऑफ स्लीप होता है, हाइपरटेंशन होता है या एंजाइटी होती है। तो इन चीजों से बचा जा सकता है अगर हम शोर की मिकदार को कम करने में कामयाब हो जाएंगे। तो हम हाउ वी मिनिमाइज, मैंने अभी भी आपको कहा टू कंट्रोल द नॉइज वी मस्ट चेक द सोर्स ऑफ नॉइज। सबसे पहले हमें देखना है कहां से ये पैदा होती है, तो वहां पर हमें इंस्टॉलेशन ऑफ द साइलेंसर्स होना चाहिए जहां जो नॉइज को कम करें। नॉइजी ऑपरेशन मस्ट बी टेकन आउटसाइड द रेजिडेंशियल एरियाज। जहां पर भी हमें फैक्ट्री लगानी है, बस अड्डा लगाना है, मशीनरी लगानी है, जहां पर आवाजें ज्यादा पैदा हो तो वो हमें बस्ती से दूर लगाना चाहिए। रेडियोज एंड टीवी शुड बी प्लेड एट लो वॉल्यूम्स। तो रेडियो या टीवी हमें बहुत कम आवाज पर सुनना चाहिए। तो रोड साइड्स पे हमें ट्रीज लगानी चाहिए जो इस बफर जोन का काम करे और आवाज को रेजिडेंशियल एरियाज तक पहुंचने ना पाए। ये था हमारा आज का सब टॉपिक नॉइज पोल्यूशन। तो हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्या होता है, कौन सी बीमारियां इससे पैदा होती है, तो बाकी